नमस्कार, सिटी सेंटर में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। खबर राजधानी भोपाल से, जहां विजय शाह के बयान पर कांग्रेस हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी दर्ज कराएंगे मामले में एफआईआर। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के तहत एफआईआर की मांग। कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की होगी मांग। मंत्री के बंगले पर पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल विरोध में उनके नेम प्लेट पर कालिख पोती गई थी। अब ऐसे में यहां पर मंत्री के बंगले पर पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। मामला गर्म है, सियासी गलियारे में हलचल तेज है। विजय शाह के बयान पर कांग्रेस हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मामले में एफआईआर दर्ज कराएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के तहत एफआईआर की मांग है। कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग होगी और मंत्री के बंगले पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है। इधर बीजेपी की बात करें तो आला कमान नाराज है। कल ही उन्हें बुलाया गया था, फटकार लगाई गई और माना जा रहा है कि उन पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है, एक्शन ले सकती है, क्योंकि पार्टी की छवि पर भी बड़ा असर पड़ा है। जिस तरीके से विजय शाह ने जो बयान दिया था कर्नल सोफिया कुरैशी को, वो इतना अभद्र है कि उसे हम दिखा भी नहीं सकते, आपको सुना भी नहीं सकते, हम उसे दिखाने लायक नहीं समझते हैं। और यही वजह है कि हम सिर्फ बाकी रिएक्शन पर आपको अपडेट दे रहे हैं। और यहां पर विजय शाह हालांकि वे सफाई में माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वे कह रहे हैं विजय शाह कि मैं 10 बार माफी मांगता हूं। विजय शाह यहां तक कह रहे हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी बहन है। अब वे लौट आए हैं अपने इस गलती के बाद माफी मांगते हुए। देखिए, हम आपको एक तरफ बीच में यह खबर बता रहे हैं, एक तरफ तस्वीरें आप विजय शाह की देख रहे हैं और देखिए जिस तरीके से विजय शाह ने जो बयान दिया, मंत्री विजय शाह के बयान को हम सुनाने और दिखाने के लायक नहीं समझते हैं। और यही वजह है कि लगातार हम बाकी रिएक्शन पर बात कर रहे हैं, आपको हर एक अपडेट से रूबरू करा रहे हैं। लेकिन इस मामले में कांग्रेस जिस तरीके से हमलावर है, यहां पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन इस मामले में, और दूसरी तरफ अपनी पार्टी बीजेपी जो है वो नाराज है। माना जा रहा है कि इस मामले पर एक्शन भी हो सकता है। बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष का बयान सामने आया है। कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि 7 दिन में युवा पीढ़ी के लिए आइकन बन गई। बीएल संतोष कह रहे हैं कि अपने जीवन और अपने परिवार की विरासत से उन्होंने इसका जिक्र किया। इसके साथ ही वे आगे कह रहे हैं कि बड़ोदरा की बेटी बेलगावी की बहू भारत का गौरव उन्होंने बताया सोफिया कुरैशी को। देखिए, एक तरफ हम उनका ट्वीट आपको दिखा रहे हैं कर्नल सोफिया कुरैशी की तस्वीर के साथ। बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष ने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। लिखा है कि 7 दिनों में ही वह युवा पीढ़ी के लिए एक आइकन बन गई है। सिर्फ प्रेस ब्रीफिंग से नहीं, बल्कि अपने जीवन और अपने परिवार की विरासत से। बड़ोदरा की बेटी बेलगावी की बहू भारत का गौरव, ऑपरेशन सिंदूर। और अब इस मामले में एक तरफ विजय शाह का जो बयान है उसने पार्टी को सकते में डाल दिया है। पार्टी की छवि पर एक बड़ा असर पड़ा है और यही वजह है कि आला कमान नाराज है। हालांकि अब कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कई बयान सामने आ रहे हैं, उनके पक्ष में बयान सामने आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से नाराज है। हमारे साथ सहयोगी अजय जुड़े हुए हैं। अजय, क्या है सियासी गलियारे में अपडेट? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विजय शाह ने पार्टी की बुरी तरीके से फजीयत कराई है और फजीयत का स्तर आप देख सकते हैं। अमृत, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पर ट्वीट आया है सोफिया कुरैशी को लेकर। उन्होंने जो तस्वीर साफ की है कि किस तरीके से 7 दिन के अंदर सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वो देश की यूथ आइकॉन बनकर उभरी है। तो समझा जा सकता है कि पार्टी संगठन के अंदर विजय शाह के बयान से किस तरीके से नाराजगी है और उसको लेकर पार्टी के सर्वोच्च बीजेपी में यदि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद यदि कोई सबसे बड़ा पद होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के समतुल्य यदि कोई पद होता है, अमृत, जहां तक मेरी जानकारी कहती है, वो बीजेपी की राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का होता है। तमाम बड़े नेता उनको देखकर कुर्सी छोड़ देते हैं। यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में जो संगठन महामंत्री हैं उनके ट्वीट को कुर्सी छोड़ने वाला ट्वीट माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि कुर्सी कब छूटती है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस लगातार हमलावर है मध्य प्रदेश में। और कल रात को जिस तरीके से उनके घर की नेम प्लेट को कालिख पोती गई थी, उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था रात को पहुंचकर उनके बंगले पर और बंगले के अंदर स्याही फेंकी थी और उन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जो है एफआईआर दर्ज हुई है। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात और है अमृत की एफआईआर के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस का एक बड़ा डेलीगेशन जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में 12 बजे भोपाल पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेगा।
और उनको ज्ञापन देगा, इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहेगा कि जिस तरीके से सेना की एक सर्वोच्च सीनियर अधिकारी के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है वो बेहद अभद्र टिप्पणी है और उस टिप्पणी के खिलाफ मंत्री पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। इन सब के बीच में उधर पुलिस ने जो है अपने भी इंतजाम किए हैं। खासतौर पे यदि बात की जाए तो विजय शाह के बंगले पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि कई संगठनों ने उनके बंगले पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। यही कारण है कि विजय शाह के बंगले पर पुलिस जो है वो प्रदर्शन करती नजर आ रही, पुलिस जो है उसकी तैनाती की गई है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवी संगठन है उनके बंगले पर प्रदर्शन करने पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि पुलिस पूरी तरीके से चौकन्नी है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या विजय शाह के डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? पार्टी पर एक बड़ा असर पड़ा है और क्या यही वजह है कि बीएल संतोष साहब को यह ट्वीट करना पड़ा? देखिए बिल्कुल, ना सिर्फ इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा पार्टी संगठन की छवि को नुकसान हुआ है, बल्कि बीजेपी की तिरंगा यात्रा थी। बीजेपी आज देश भर में और समूचे मध्य प्रदेश में ये बताने वाली थी कि सेना ने किस तरीके से अपने शौर्य का जो है परिचय दिया है, किस तरीके से समूचा देश जो है वो ना सिर्फ सेना के साथ खड़ा रहा, सरकार के साथ खड़ा रहा और सरकार किस तरीके से पूरे मामले पर जो है काम करती नजर आई, फैसले लेते नजर आई। तो बीजेपी अपनी सफलता बताने के लिए आज निकलने वाली थी और इन सबके बीच में पार्टी संगठन के सामने विजय शाह एक चुनौती बनकर आए और उन्होंने अपनी अभद्र टिप्पणी से ना सिर्फ पार्टी को बैकफुट पर धकेल दिया, बल्कि पार्टी संगठन इस पूरे मामले पर अभी तक मुंह खोलने को तैयार नहीं है। अभी तक जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो सिर्फ इतनी आई है कि उसमें पार्टी की तरफ से विजय शाह को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा फटकार लगाई गई, वो तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसमें दोनों के चेहरे की और दोनों की बॉडी लैंग्वेज को समझा जा सकता है। उसके अलावा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने बुलाकर उनको फटकार लगाई थी और विजय शाह के बंगले की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अभी तक ये सब सही आप बता रहे हैं अजय, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है पार्टी आला कमान के सामने इस मामले में। विजय शाह पर एक्शन को लेकर कांग्रेस हमलावर है। इधर जीतू पटवारी एफआईआर की बात कर रहे हैं। कांग्रेस खेमे में क्या कुछ चल रहा है और इसने कितनी चुनौतियां बढ़ा दी हैं पार्टी की? देखिए बिल्कुल, कांग्रेस इस पूरे मामले पर अभी हाल जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे। कल भी उन्होंने इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कांग्रेस जो है सोशल मीडिया पर इस पूरे मुद्दे को भुना रही है। जैसे कि कांग्रेस को बैठे बैठा एक मुद्दा दे दिया है विजय शाह ने और उस पर कांग्रेस अब किसी भी तरीके से जो है चूक करने को तैयार नहीं है, लिहाजा पूरी कांग्रेस हमलावर है। यही कारण रहा कि आमतौर पर इस तरीके से प्रदर्शन देखने को नहीं मिलते हैं प्रदेश कांग्रेस की तरफ से। लेकिन कल देर रात जो है प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी जो है मनोज शुक्ला कांग्रेस के नेता हैं उनकी अगुवाई में पहुंचे और वहां पर शामला हिल्स थाने में शामला हिल्स इलाके में जो विजय शाह का बंगला है उस पर कालिक पोत दी, उनकी नेम प्लेट पर कालिक पोत दी गई और उसके बाद तमाम कांग्रेस के नेताओं पर शामला हिल्स थाने में शासकीय संपत्ति को बिल्कुल अजय, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। विजय शाह का जो बयान है वो हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते, नहीं सुना सकते, इतना अभद्र बयान है, एनडीटीवी उसे दिखाने और सुनाने योग्य नहीं समझता। लेकिन विवादित बयान के बाद मंत्री विजय शाह ने जो सफाई दी है वो आपको सुनाते हैं, फिर लौटेंगे अजय आपके पास विजय शाह। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आई है सियासी गलियारे से। विवादित बयान के बाद एक तरफ विजय शाह माफी मांग रहे हैं तो दूसरी तरफ विजय शाह के नेम प्लेट पर कालिक पोतने का मामला सामने आया है। नेम प्लेट पर कालिक पोती गई है। नेम प्लेट पर कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंचे, कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला सहित अन्य नेता यहां पर पहुंचे और कालिक पोती। अब इस मामले में केस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश संपत्ति विपुषण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 4 लोगों को नामजद किया है। इस बड़े अपडेट से आपको रूबरू करा रहे हैं। मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 4 लोगों को नामजद किया है। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला सहित अन्य पर केस दर्ज किया गया है। नेम प्लेट पर कालिक पोतने वालों पर मामला दर्ज किया गया है। देखिए ये हम आपको कल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंचे, विरोध प्रदर्शन और उसके बाद नेम प्लेट पर कालिक पोती गई। लगातार सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, अब इस मामले में प्रशासन ने एक्शन लिया है, एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की है। किस तरीके से इसके रिएक्शन सामने आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, कांग्रेस ने कहा है कि जो जिन मंत्रियों ने अभद्र टिप्पणी की थी उन पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जा रही है। बेहतर होता सरकार और पुलिस इस पूरे मामले में
तेजी दिखाती और विजय शाह के खिलाफ जो कानूनी धाराओं में जो मामला बनता है उस पर एफआईआर करते तो आज इस तरीके के हालात देखने को नहीं मिलते। कोई पहली बार विजय शाह ने बदजुबानी नहीं की है। इसके पहले भी यदि आपको बात करूं तो लगातार घटनाक्रम, वो जो बयान उनके तमाम वो याद आ रहे हैं अमृत, जब उन्होंने अलग अलग स्थितियों परिस्थितियों में एक बार उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। उसके बाद उन्होंने स्कूली छात्राओं के खिलाफ टी शर्ट को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके बाद यदि बात करूं तो बालाघाट में विद्या बालन की फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उस सेट पर पहुंच गए थे तो अभिनेत्री विद्या बालन ने उनको लेकर ट्वीट किया था कि ऐसे कैसे मंत्री हो सकते हैं मध्य प्रदेश में कि मेरी शूटिंग रुकवाने के लिए पहुंच जाए मुझसे मुलाकात के लिए। तो ये तमाम अभी तक की कारगुजारियां मध्य प्रदेश के मंत्री जो है विजय शाह की रही हैं। इन सब के बीच में यदि बात बता दूं तो उन पर कार्रवाई की नई हिम्मत जुटाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये आता है कि वो मध्य प्रदेश के कद्दावर आदिवासी नेताओं में गिने जाते हैं और राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं आदिवासियों में भी। तो यही कारण है कि बीजेपी उन पर कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उनका समूचा परिवार राज परिवार से ताल्लुक रखाता है और जो आदिवासी समाज में जिस राज परिवार के सबसे ज्यादा पूछ परख होती है उस राज परिवार से वो ताल्लुक रखते हैं। यही कारण है कि उनके भाई इसके पहले यदि तमाम पूरे पारिवारिक तौर पर यदि इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो उनके भाई भी विधायक थे, वो खुद भी विधायक और मंत्री रहे हैं। अंदर खाने चाहे जो भी हो, लेकिन पार्टी के लिए चुनौती बढ़ गई है। मंत्री विजय शाह ने ये चुनौती बढ़ा दी है और कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर हर एक एंगल में विजय शाह ही उलझते हुए नजर आ रहे हैं। नजर बनाए रखिए आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।